हाय श्रियांग वांग फैमिली, वेलकम बैक। स्लो पॉइजन ऑफ लव का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। विंग और बाकी सब डिसिपल जो जियांग्स या वे क्लैन से बिलोंग करते थे, सब के सब यीलिंग में पहुंच चुके थे। जियांग चैंग खुद गया था विंग को लेने के लिए और बाद में जियांग चैंग ने विंग को अपनी स्वॉर्ड पर यीलिंग के महल में भी लाया था। विंग अभी सो रहा था और जियांग चैंग भी सो रहा था। वही बाहर वैन किंग ने ये सबको बता दिया था कि फाइनली उनका सेक्ट लीडर वी वुशियान या यूं कहा जाए सबका चहीता यीलिंग पेट्रियार्क अपने सेक्ट में बिल्कुल सही सलामत वापस आ चुका है। और ये खबर जैसे ही पूरे यीलिंग शहर में फैली थी, हर कोई बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि फाइनली उनका सबसे चहीता सेक्ट लीडर या यूं कहा जाए प्यारा वी वुशियान लौट आया था और वो भी बिल्कुल सही सलामत। इस बात की खुशी पूरा यीलिंग शहर मना रहा था और पूरा सेक्ट भी, पूरे सेक्ट को सजाया जा रहा था। और जियांग चैंग वो भी उठ चुका था, वो बाहर भी जा चुका था और उसने भी अपने फादर मदर को ये इन्फॉर्म कर दिया था कि विंग यीलिंग में पहुंच चुका है। ऑलरेडी जियांग फैंगमियान के पास लैंड सेक्ट का लेटर जा ही चुका था, इसीलिए वो निकल चुके थे यीलिंग के लिए। वही अगर बात विंग की जाए तो वो अभी भी सोया हुआ था। इतनी लॉन्ग जर्नी के बाद वो बहुत टायर्ड हो चुका था और वो ऑलरेडी ही वीक था, इसीलिए सब ने विंग को रेस्ट करने देना ही सही समझा। और बाहर जियांग चैंग ने सब सेक्ट में इनविटेशन भेज दिया था। एक्चुअली जियांग चैंग वे सेक्ट में एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाला था क्योंकि उसका प्यारा भाई वी वुशियान फाइनली सही सलामत लौट के जो आया है, इसीलिए 2 दिन बाद वे सेक्ट में एक बहुत बड़ी पार्टी का इनविटेशन सारे सेक्ट में पहुंच चुका था और सारे सेक्ट लीडर भी बहुत ज्यादा खुश थे। उन्हें भी तो वी वुशियान को देखना था, इसीलिए सारे सेक्ट लीडर और सारे सेक्ट्स के हायर भी इस बैंक्वेट में आने वाले थे। लैंड सेक्ट को भी जियांग चैंग ने इस बार इनविटेशन भेजा था क्योंकि कहीं ना कहीं जियांग चैंग इस बात को झुठला नहीं सकता था कि विंग की आज जो फिजिकल कंडीशन सही है वो लैंड सेक्ट की वजह से ही है। इसीलिए जियांग चैंग ने अपनी सारी नफरत और नाराजगी को साइड को रखकर लैंड क्लैन में भी इनविटेशन भेज दिया था बैंक्वेट का। वही लैंड क्लैन में वांगजी बहुत ज्यादा अपसेट हो चुका था क्योंकि विंग एक पल भी होश में आने के बाद उसके पास रुका नहीं था। विंग वांगजी से इतनी नफरत करता था कि होश में आते ही विंग ने लैंड क्लैन में रुकने से तो मना कर ही दिया था, पर उसने एक गिलास पानी तक नहीं पिया था। वांगजी को बहुत बुरा लग रहा था कि अब जब विंग से वांगजी खुद इतना प्यार करता है तो विंग का ऐसा बिहेवियर वांगजी को हर्ट कर रहा था। वांगजी बहुत अपसेट हो चुका था। उल्टा उसे विंग की बहुत फिक्र भी हो रही थी क्योंकि विंग अभी भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाया था। वो अभी भी बहुत ज्यादा वीक था। ऊपर से सब ने सुना था कि विंग की गोल्डन कोर सील कर दी गई है, इसीलिए भी सब बहुत ज्यादा परेशान थे, खासकर वांगजी ही। एक वक्त ऐसा था जब विंग वांगजी के पास रुकने के लिए स्ट्रगल किया करता था और आज ये एक वक्त ये आ चुका है कि वांगजी विंग के पास रुकना चाहता है पर विंग हमेशा वांगजी से दूर दूर भागता है। सच में ये फीलिंग वांगजी के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल थी। जिस जिंगशी में भले ही विंग शांति से सोया रहता था, फिर भी वो जिंगशी वांगजी को एक हैप्पी वाइब्स देती थी। आज वही जिंगशी वांगजी को बहुत ज्यादा खाली लग रही थी। विंग के दूर जाने का दर्द वांगजी को अंदर से मार रहा था। उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। विंग के जाने के बाद वांगजी भी तुरंत ही जिंगशी में आ चुका था। आज उस जिंगशी के बाहर कोई भी गार्ड्स नहीं थे जो जिंगशी को या विंग को प्रोटेक्ट कर रहे थे। आज जिंगशी फिर से पहले की ही तरह साइलेंस रूम बन चुका था जिसके आसपास कोई शोर शराबा नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा था। वांगजी ने जिंगशी का डोर ओपन किया, वो अंदर गया। वो बेड भी बिल्कुल खाली था, पर फिर भी जिंगशी में अभी भी विंग के वो अल्फा फेरोमोन्स वांगजी महसूस कर सकता था। वांगजी को बहुत खाली खाली लग रहा था। वो अचानक ही विंग को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। वो धीरे धीरे बेड के पास बढ़ता है और बेड पर जाकर लेट जाता है, उसी साइड में जहां अब तक विंग लेटा हुआ था। उस बेड से विंग की वो वार्मनेस बिल्कुल डिसअपियर हो चुकी थी और अब वो बेड बिल्कुल ही ठंडा हो चुका था। वांगजी उस पर लेट गया था और वो विंग के फेरोमोन्स को बस उस बेड से इनहेल कर रहा था। ऐसे ही करते करते वांगजी सो जाता है।
पर जब सुबह होती है और वांगजी को ये पता चलता है कि वे क्लैन से उन्हें इनविटेशन आया है और उन सबको उस बैंक्वेट में जाना है, वांगजी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी, क्योंकि वो फिर से विंग को, या यूं कहा जाए अपने अल्फा को, सही सलामत फिर से अपने सामने देखेगा। यही सोचते हुए वांगजी बहुत ज्यादा डेस्परेट था। लैन क्लैन दोपहर को निकलने वाला था वे क्लैन के लिए। वही दूसरी तरफ वे क्लैन में विंग अब उठ चुका था। जियांग चैंग और वेन किंग उसका बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखने की कोशिश कर रहे थे। एक्चुअली सुबह ही लैन क्लैन के कुछ सीनियर हीलर्स और बहुत सारे हर्ब्स विंग के लिए आए थे, जिसे स्पेशली हांग वांगजुन ने भिजवाया था। हांग वांगजुन ने यिलिंग पेट्रियार्क के लिए बहुत सारे हर्ब्स, मेडिसिन से रिलेटेड कुछ बुक्स जो बहुत ज़्यादा ही असरमंद होती है, उन्हें वेंचिंग के लिए भिजवाया था, क्योंकि हांग वांगजुन जानता था कि वेंचिंग एक बहुत अच्छी हीलर है और अगर वो इन बुक्स का यूज करके मेडिसिन प्रिपेयर करेंगी तो यिलिंग पेट्रियार्क की हेल्थ कंडीशन बहुत जल्द ही इम्प्रूव हो जाएगी। इसीलिए ये सब हांग वांगजुन ने किया था यिलिंग पेट्रियार्क के लिए। विंग के उठते ही उसे पहले तो एक हर्बल बाथ दिया गया और बाद में उसे ब्रेकफास्ट करवाकर बहुत सारी कड़वी मेडिसिन खानी पड़ी, जिसे खाने में हमेशा की तरह विंग बहुत ज्यादा नाटक कर रहा था। पर जियांग चैंग के पास भी उसकी जीडियन थी और वेंचिंग के पास था बहुत सारे नीडल्स का कलेक्शन, जिसे देखकर विंग डर चुका था और उसने बेचारे ने डरते हुए ही उन सारे हर्ब्स को अपना आड़ा टेढ़ा मुंह करके खा ही लिया था। जियांग फैंगमियान, मैडम यू और यान ली तीनों भी वे क्लैन में पहुंच चुके थे। जिन जुशुआन, मैडम जिन और जिन गुआंगशान तीनों भी बाद में आने वाले थे। यानली पहले ही निकल चुकी थी। मैडम यू, फैंगमियान और यानली तीनों भी विंग को ठीक ठाक देखकर बहुत ज्यादा खुश थे और वो तीनों भी विंग को हद से ज्यादा पैम्पर कर रहे थे। विंग को भी ये सब बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था, खासकर यानली और मैडम यू का प्यार। मैडम यू और यानली विंग को विंग की सारी फेवरेट डिशेस बनाकर खिला रहे थे और विंग वो मजे से खा रहा था, अपने सेक्ट में घूम रहा था और वो पूरा दिन मस्ती कर रहा था। जियांग चैंग और वेंचिंग उसे बहुत सी बार डांट भी चुकी थी, क्योंकि विंग की हालत अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं थी। विंग बस चलने फिरने को ही अलाव था, बाकी वो मार्शल आर्ट का यूज नहीं कर सकता था। सुबियान का यूज तो वो ऐसे भी नहीं कर सकता था। जियांग चैंग ने और वेन किंग ने उसे बैटल ग्राउंड से दूर ही रखा था और सारे लोग खुद महल आकर विंग से मिल रहे थे और बहुत से लोग विंग को ब्लेसिंग्स दे रहे थे। विंग फिर से बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि फिर से उसे वो सब मिल रहा था जिसे उसने बहुत ज्यादा मिस किया। इतने सारे लोगों का प्यार, अटेंशन, स्पेशल ट्रीटमेंट, ये किसको पसंद नहीं आएगा, और खासकर हमारे विंग जैसे अटेंशन ग्रैपर को। इस पूरे माहौल में विंग सच में खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील कर रहा था। अगर ये कहा जाए कि उसकी बॉडी पूरी तरीके से रिकवर है या विंग को कोई दर्द हो ही नहीं रहा, तो ये गलत होगा, क्योंकि विंग को अभी भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था अपने बैक में। पर फिर भी इतनी ज्यादा केयर के बाद कहीं ना कहीं विंग उस दर्द को सहना, या यूं कहा जाए उस दर्द को इतने सारे प्यार ने थोड़ा सा भुला दिया था। ऐसे ही वो दिन भी बीत जाता है। दूसरे दिन सारे सेक्ट लीडर वे क्लैन में पहुंच चुके थे। सबसे पहले वे क्लैन में जिन क्लैन पहुंचा था। जिन गुआंगशान, मैडम जिन और जिन जिशवान भी अपने कुछ कल्टीवेटर्स के साथ वे क्लैन में पहुंच चुका था। वही नेक्स्ट क्लैन था वेन क्लैन। वेन क्लैन से वे क्लैन में वेन जूलियो आया था, जो वेन क्लैन का सेक्ट लीडर था। नी क्लैन से नी मिंजू और वेनिंग भी यहाँ पहुंच चुके थे। और नेक्स्ट सेट था मो क्लैन। मो क्लैन से मेंग्याओ भी यहाँ पहुंच चुका था और वो सबसे पहले भागते हुए विंग के पास ही गया था। विंग को सही सलामत देखकर मेंग्याओ बहुत ज्यादा खुश था और इसी खुशी के चलते जैसे ही मेंग्याओ ने विंग को अपने सामने देखा था, उसने विंग को एक टाइट हक किया था। विंग ने भी मेंग्याओ के उस हक को रिजिस्ट ना करते हुए प्यार से एक्सेप्ट कर लिया था, जिसे देखकर मेंग्याओ बहुत ज्यादा खुश था। पर ये खुशी किसी और के दिल में चुभ रही थी। वो कोई और नहीं, लैन ज़न था। एक्चुअली लैन सेक्ट भी यहाँ पहुंच चुका था और लैन कुरैन, लैन चिंगेजुन, लैन ई, लैन सिचैन, लैन हुसैन और लैन वांगजी भी यहाँ आ चुके थे।
और वांग जी भी मेंग्याओ की तरह ही सबसे पहले विंग को ही देखने गया था, पर वह ऑलरेडी विंग के साथ मेंग्याओ था, जिसे देखकर वांग जी बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वांग जी की पकड़ उसके बीचन पर बहुत ज्यादा कस चुकी थी। वो सच में चाहता था कि वो इस मेंग्याओ को जान से ही मार दे, ताकि कभी भी ये उसके विंग के पास, या यूं कहा जाए उसके ओमेगा के पास फिर से, उसके अल्फा के पास फिर से भटक ही ना पाए। पर उसकी बैड लक, वो ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि विंग पर अभी तक वांग जी का कॉपीराइट बना नहीं था, इसीलिए वो विंग को अभी क्लेम तो नहीं कर सकता था। उसे अपना अल्फा वो मान सकता था, पर सबके सामने कह नहीं सकता था। खैर, वांग जी तो जलता रहेगा। अगर बात महल के अंदर की जाए तो सारे सेक्ट लीडर अपनी अपनी जगह ले चुके थे, और जियांग चैंग, जियांग फैंगमियान उन सारे सेक्ट लीडर को अटेंड कर रहे थे। वो सारे सेक्ट लीडर भी विंग को एक बार देखना चाहते थे, बिल्कुल सही सलामत। इसीलिए वेंचिंग विंग को बुलाने आ चुकी थी। तब वेंचिंग ने देखा कि मेंग्याओ और विंग साथ में है और दोनों भी हंस हंस के बातें कर रहे थे। वेंचिंग ने उन दोनों को इंटरप्ट किया और विंग को वहां से अपने साथ लेके गई। अब मेंग्याओ भी महल के अंदर जा चुका था, विंग और वेंचिंग के पीछे ही। जैसे ही विंग ने उस पूरी सभा में एंटर किया था, सब ने अपने प्लेस से उठते हुए विंग को रिस्पेक्टफुली बो किया था। विंग ने भी सबको रिस्पेक्टफुली बो किया और वो जाकर अपने थ्रोन पर बैठ गया। सारे सेक्ट लीडर विंग से बातें कर रहे थे, उसके हेल्थ के बारे में पूछ रहे थे, और विंग भी सबसे हंस हंस के बातें कर रहा था, सबको रिस्पॉन्स दे रहा था, हर किसी को पूरी रिस्पेक्ट के साथ एक स्माइली फेस के साथ आंसर कर रहा था। यहाँ तक कि विंग ने लैन कुरैन और लैन सिचैन, लैन चिंगेजुन से भी अच्छे से ही बात की थी। विंग ने लैन क्लैन को स्पेशल थैंक्स कहा था, ताकि लैन क्लैन ने जो 1 मंथ उसका ख्याल रखा, उसके लिए वी वुशियान लैन क्लैन का थैंकफुल था। पर विंग ने एक बार भी वांग जी की तरफ नहीं देखा था। वांग जी भी यहाँ आ चुका था और वो भी विंग से बात करना चाहता था, या एटलीस्ट वो ये तो चाहता था कि विंग उसे एक नजर देख ही ले। पर विंग ने सबसे बात की, यहाँ तक कि वांग जी के ब्रदर से और मदर से भी बात की, पर वांग जी से विंग ने कोई भी बात नहीं की, जिसे देखकर वांग जी बहुत ज्यादा अपसेट हो चुका था। विंग सबसे बात कर ही रहा था कि तभी उसे थोड़ा डिजी फील होने लगा। विंग समझ चुका था कि उसकी स्ट्रेंथ अब खत्म हो चुकी है, उसे फिर से रेस्ट करना होगा। इसीलिए विंग ने जियांग चैंग को इशारा किया। विंग का इशारा समझते हुए जियांग चैंग ने भी सबको अपने अपने रूम्स में जाने के लिए कह दिया, और विंग को वो विंग के रूम में लेके गया। विंग के लिए जियांग चैंग ने ऑलरेडी फूड मंगवा लिया था। विंग को अच्छी तरह से फीड करवा के जियांग चैंग ने फिर से विंग को डरा धमका कर वो मेडिसिन भी खिला दी थी। और अब जियांग चैंग विंग को सुलाने ही वाला था, तभी विंग के डोर पर नॉक हुआ। जियांग चैंग उठा और उसने डोर को ओपन किया। सामने वाले पर्सन को देखकर जियांग चैंग ने अपने मुंह को टेढ़ा कर लिया था, क्योंकि सामने लान वांग जी खड़ा था। लान वांग जी ने जियांग चैंग को बो किया और उसे पोलाइट ट्यून में कहा, एक्चुअली मुझे विंग को एक बार चेक करना है। जियांग चैंग ने तुरंत कहा, नहीं, एक्चुअली हीलर्स उसे चेक करके गए हैं, वो बिल्कुल ठीक है, मैंने उसे मेडिसिन भी खिला दी है, सो आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, अब आप यहाँ से जा सकते हो। इतना बोलकर जियांग चैंग उस रूम का डोर लगाने ही वाला था, तभी हांग वांग जुन ने फिर से जियांग चैंग से कहा, एक्चुअली पिछले 1 महीने से मैं खुद यिलिंग पेट्रिया का ध्यान रख रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि हीलर्स उसे चेक करके गए हैं, पर फिर भी मैं भी एक बार उसे चेक करना चाहता हूँ। आई होप कि आप समझेंगे जियांग वाइयान। अब जियांग चैंग कुछ नहीं बोल पाया और वांग जी जियांग चैंग की बिना परमिशन के वेट किए सीधा अंदर आ चुका था। विंग वांग जी को वहां देखकर थोड़ा शॉक हो चुका था, पर फिर भी तुरंत ही वो नॉर्मल भी हो गया, क्योंकि वो जानता था कि जब वांग जी वे क्लैन में है तो वो जरूर विंग को देखने आएगा। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी एक सॉफ्ट स्माइल अपने फेस पे लिए विंग के पास गया। उसने विंग के हाथ को अपने हाथ में लिया और वो विंग की नब्ज चेक करने लगा। विंग ने इस पूरे दौरान कुछ भी नहीं कहा। इनफैक्ट उसने वांग जी से अपनी नजरें भी हटा ली थी। वांग जी ने विंग को अच्छी तरीके से चेक किया और एक सॉफ्ट स्माइल के साथ और पोलाइट ट्यून में कहा, तुम्हें बस रेस्ट की जरूरत है।
बहुत जल्द तुम्हारे सारे जख्म भर जाएंगे और तुम्हारी गोल्डन कोर जब अनसील हो जाएगी तो ये सारे घाव टोटली डिसअपियर हो जाएंगे। बस तब तक अपना ख्याल रखना और प्लीज ज्यादा बॉडी मूवमेंट मत करना, मार्शल आर्ट से दूर रहना। विंग ने वांगजी की तरफ ब्लैंकली देखा, एक नोट किया और फिर से उसने वांगजी से नजरें हटा ली। वांगजी ने इस बार कुछ भी नहीं कहा और वो तुरंत ही विंग के रूम से बाहर चला गया। जियांग चैंग ने भी विंग को सुलाया और वो भी विंग के रूम से बाहर आ चुका था। वो रात भी बीत चुकी थी और अब आज बैंक्वेट था। पूरे यिलिंग को ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था। सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। यहाँ बहुत सारे सेक्ट लीडर मौजूद थे और पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का किंग भी यहाँ मौजूद था, मतलब लैन चिंगेजुन। आज उन सबको पहली बार समझ में आ रहा था कि राजा सिर्फ वो नहीं होता जो थ्रोन पर बैठकर अपनी हुकूमत चलाता है। असली राजा वो होता है जो लोगों के दिल में अपनी जगह बनाकर किसी जमीन पर नहीं बल्कि लोगों के दिल पर राज करता है। और सच में यिलिंग पेट्रियार्क एक ऐसा ही लीडर था जो लोगों के दिलों में राज करता था, क्योंकि यिलिंग में ये सारी सजावट किसी के ऑर्डर पर नहीं हुई थी, बल्कि यिलिंग के लोग खुद इतने खुश थे कि उन्होंने खुद ये सजावट अपने एंड से की थी, अपने सेक्ट लीडर को खुश करने के लिए। और विंग उन सब के लिए बहुत खुश भी था, बहुत थैंकफुल भी था। थोड़ी ही देर बाद सारे सेक्ट लीडर फाइनली बैंक्वेट हॉल में पहुंच चुके थे और सभी एक दूसरे से बात कर रहे थे। सारे सेक्ट लीडर्स ने मिलकर आज एक फैसला लिया था और वही फैसला आज वो वी वुशियान को सुनाने वाले थे, जो वी वुशियान के लिए सच में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होने वाली थी। खैर, इस बारे में वी वुशियान कुछ भी नहीं जानता था। थोड़ी ही देर बाद जियांग चैंग और जियांग फैंगमियान दोनों भी विंग को भी इस बैंक्वेट हॉल में लेके आ चुके थे। वी वुशियान जाकर अपने थ्रोन पर बैठ गया और उसके साइड में जियांग चैंग ने भी अपने जगह पर जाकर बैठ गया था। सब एक दूसरे से बात करने लगे। फिर से सब ने विंग की हेल्थ के बारे में पूछा। तब जियांग चैंग ने सबको बताया कि विंग अब पहले से भी ज्यादा हेल्दी हो चुका है। वो इनफैक्ट बहुत जल्द ही रिकवर भी कर जाएगा और 1 महीने के बाद उसकी गोल्डन कोर भी अनसील हो जाएगी। तब विंग फिर से कल्टीवेशन कर सकेगा। ये सुनकर सब खुश हो चुके थे और नी सेक्ट के सेक्ट लीडर नी मिंजू आगे आए। उन्होंने विंग को बो किया और सबसे पहले विंग को थैंक्स कहा सारे सेक्ट की तरफ से वॉर में फिर एक बार उन्हें जिताने के लिए। विंग ने भी रिस्पेक्टफुली उनकी थैंक्स का जवाब दिया और नी मिंजू के अगले बात का विंग इंतजार करने लगा। नी मिंजू ने विंग से कहा कि हम सब सेक्ट लीडर ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि 1 मंथ बाद आपका जब गोल्डन कोर पूरी तरीके से अनसील हो जाएगी तब आप इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के किंग की पोस्ट को संभालेंगे। और ये सुनकर विंग टोटली शॉक हो चुका था और वो सब की तरफ देख रहा था, पर इस बात से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। यहाँ तक कि जियांग चैंग और जियांग फैंगमियान भी बिल्कुल नॉर्मल थे। विंग समझ चुका था कि ये बात ऑलरेडी सबको ही पता थी सिवाय विंग के। विंग ने नी मिंजू की तरफ देखा और अपनी पोलाइट वॉइस में कहा, गग क्या ये ठीक होगा? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड को संभाल सकूंगा। नी मिंजू ने एक सॉफ्ट स्माइल के साथ विंग की तरफ देखा और कहा, यहाँ पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर बैठे हुए हैं। खुद कल्टीवेशन वर्ल्ड के करंट किंग भी यहाँ बैठे हुए हैं, मतलब लैन चिंगेजुन, और उन्हें भी इस फैसले से कोई भी एतराज नहीं है। अगर तुम इतने बड़े 2 वॉर्स को लीड कर सकते हो तो तुम पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को भी अच्छी तरीके से संभाल सकते हो। हम सब लोगों को तुम पर पूरा यकीन है और हमने ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया है। तब चिंगेजुन उठे और वो भी विंग के सामने आए। उन्होंने भी विंग को बो किया और कहा, भले ही मैं इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का किंग हूँ, पर अब मैं भी समय के साथ अपनी स्ट्रेंथ खो रहा हूँ। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को अब एक नए किंग की जरूरत है, ताकि फ्यूचर में अगर ऐसी सिचुएशंस आए तो फ्यूचर किंग अच्छी तरीके से सब कुछ संभाल पाए। और तुमने दोनों भी बार पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को अच्छी तरीके से सेव किया है, इसीलिए हम सबको तुम पर पूरा ट्रस्ट है। यह फैसला हम सब ने मिलकर लिया है, इसलिए
यही सही होगा कि तुम 1 मंथ बाद जब अपनी गोल्डन को रिकवर कर लोगे तब इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के किंग की पोस्ट भी संभालो। वैसे भी पास्ट में तुम्हारे फादर वी चांद से ही पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को संभालते थे। वो भी बहुत काइंड नेचर के पर्सन थे और उसी के साथ साथ बहुत पावरफुल भी थे। उन्होंने भी बहुत सारे वॉर्स के दौरान पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को संभाला था और तुम भी बिल्कुल उन्हीं की तरह हो। इसीलिए तुम अब ये जिम्मेदारी संभाल सकते हो। और रही बात एज की, तो एज मैटर नहीं करती क्योंकि हम सब तुमसे बड़े हैं। फिर भी वेनरोहान को हम में से एक भी हरा नहीं पाया और तुम सबसे छोटे हो, फिर भी वेनरोहान को तुमने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को तब भी तुमने डार्क एनर्जी से बचाया था और खुद का सेक्रीफाइस किया था। हमारी खुशकिस्मती है कि हमने फिर से यीलिंग पेट्रियार्क को जिंदा देखा और बिलीव मी, हम बहुत ज्यादा खुश भी हैं। लैन क्लैन ने इससे पहले तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, हम सब उसके लिए बहुत ज्यादा गिल्टी है और तुमसे उन सब हरकतों के लिए माफी मांगते हैं। इतना बोलकर लैन चिंगेजुन ने विंग के सामने वो किया। विंग तुरंत अपने थ्रोन से उठ गया और उसने लैन चिंगेजुन की तरफ देखते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, बस हालात ही कुछ ऐसे हो चुके थे, इसीलिए मैं आपको ब्लेम नहीं करता। आप हमारे एल्डर हैं और मैं आपकी पहले की ही तरह रिस्पेक्ट करता हूँ। इसे सुनकर सारे लोग खुश हो चुके थे। लैन क्लैन के चेहरे पर भी एक सेटिस्फेक्शन स्माइल थी। नी मिंजू ने विंग की तरफ देखा और कहा, बोलो विंग, क्या तुम्हें मंजूर है? तुम लोगे ना पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड की जिम्मेदारी? विंग ने नी मिंजू की तरफ देखा और नी मिंजू से रिस्पेक्टफुली कहा, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। नी मिंजू ने स्माइल की और अपना हेड यस में शेक करके कहा, विंग, जब हम इतने सारे लोग तुम पर यकीन कर रहे हैं तो मुझे तुमसे ये उम्मीद है कि तुम भी अपना जवाब हमें पॉजिटिव वे में ही दोगे। विंग ने नोट किया। अब सब अपनी अपनी जगह बैठ चुके थे और बातें कर रहे थे। तभी वहां 2 पर्सन ने एंटर किया। सबका ध्यान उन दोनों की तरफ गया। उनमें से एक पर्सन ने नेवी ब्लू और ब्लैक कलर के क्लोथ्स पहने हुए थे, वही दूसरे ने टोटल वाइट क्लोथ पहने हुए थे। उन दोनों के फेस पर एक अलग ही ग्लो था और वो दोनों एक सॉफ्ट स्माइल के साथ विंग की तरफ ही देख रहे थे। जैसे ही विंग का ध्यान उन दोनों पर गया, वो तुरंत अपने थ्रोन से उठ गया। वो पहले तो बहुत रिस्पेक्टफुली नीचे आया, मतलब उसका थ्रोन ऊंचाई पर था तो वो कुछ स्टेयर्स नीचे आया बहुत अच्छी तरीके से। और जैसे ही वो उन स्टेयर्स से नीचे उतरा, वो तुरंत भागता हुआ उन दोनों की तरफ जाने लगा। उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी और ब्राइट स्माइल थी और आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन दोनों को देखकर वो उन दोनों की तरफ भागता गया और उसने लगभग उन दोनों के ऊपर जंप ही लगा दी थी। हर कोई इस सब को देखकर शॉक था क्योंकि कोई भी उन 2 पर्सन्स को पहचानता नहीं था। पर फिर भी विंग इतना ज्यादा उन दोनों को देखकर खुश था कि अब हर कोई वह जानने के लिए डेस्परेट था कि ये 2 पर्सन है कौन। वो दोनों भी विंग से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थे। जैसे ही विंग ने उन दोनों पर जंप किया था, उन दोनों ने भी विंग को बहुत अच्छी तरीके से कैच कर लिया था और उन दोनों ने भी विंग को टाइटली अपने गले से लगा लिया था। वो तीनों भी एक ब्यूटीफुल हग शेयर करते हैं और विंग कुछ देर ऐसे ही उन दोनों के बाहों में ही रहता है। उन दोनों ने भी विंग को बहुत सिक्योरली होल्ड करके रखा था। कुछ देर बाद विंग उन दोनों से थोड़ा अलग होता है, पर फिर भी विंग ने उन दोनों का हाथ पकड़ लिया था और उसी चेयरफुल वॉइस में कहता है, आप दोनों यहाँ पर? आपने मुझे बताया नहीं आप आने वाले हो। मुझे कितनी सारी प्रिपरेशन करवानी थी, पर आप तो मुझे बिना बताए आ गए। मुझे कुछ भी प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिला। आप दोनों सच में बहुत बुरे हो। इतना बोलकर विंग ने एक क्यूट सा पाउट बना लिया। सच में आज भी ये ग्रेट कल्टीवेटर एक छोटा सा 22 साल का बच्चा ही है जिसमें बहुत सारी एक्साइटमेंट है। उन दोनों ने भी, मतलब उन दोनों के चेहरे पर स्माइल थी और उनमें से जिसने पूरे व्हाइट क्लोथ पहने हुए थे उसने विंग के चीक पर हाथ रखा और उसे जेंटली सहलाने लगा। विंग के चेहरे पर भी स्माइल थी, पर सेकंड जो पर्सन था जिसने फुल्ली ब्लैक और नेवी ब्लू क्लोथ पहने थे, उसने तुरंत ही विंग के कान को पकड़ लिया और उसे जोर से खींचा, जिससे विंग ने एक जोर से चीख मारी और कहा,
गग क्या क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तब सामने वाले पर्सन में अपने रूड टोन में कहा, हम यहाँ आने से पहले तुम्हें बताए, तुमने भागने से पहले हमें बताया था कि गग मैं भागने वाला हूँ। विंग ने उस पर्सन के हाथ से अपने कान को छुड़ाने के स्ट्रगल के साथ कहा, मुझे माफ कर दो गग, क्या कर रहे हो, दर्द हो रहा है, छोड़ो। पर वो पर्सन विंग का कान छोड़ ही नहीं रहा था। विंग ने अपने पपी फेस के साथ व्हाइट रोब पहने पर्सन की तरफ देखा और कहा, शिनचैन गग अपने अल्फा को संभालो, देखो मेरे कान तोड़ रहे हैं। शिनचैन ने एक जेंटल स्माइल के साथ शुयांग की तरफ देखते हुए कहा, शुयांग छोड़ो उसे। पर शुयांग उसका विंग की बात सुनकर और भी मुंह बन गया और वो और भी ज्यादा जोर से विंग के कान को खींचने लगा। उसने विंग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, उसका अल्फा और तुम्हारा, शर्म नहीं आती, गग हूं ना तुम्हारा, ऐसे बात करते हैं अपने गग से। विंग ने और भी जोर से चिल्लाते हुए कहा, शिनचैन गग कहो ना, मेरा कान छोड़ने के लिए दर्द हो रहा है। शिनचैन ने शुयांग और विंग के बीच में आते हुए शुयांग के हाथ को पीछे खींच लिया। विंग तुरंत ही जाकर शिनचैन के गले लग गया और कंप्लेंट करते हुए कहा, बहुत दर्द हो रहा है। शिनचैन ने जेंटली विंग के हेड को पैट करते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम गग को पनिश करेंगे। विंग के चेहरे पर एक ब्राइट स्माइल आ गई। हाँ, सामने खड़े पर्सन कोई और नहीं, शुयांग और शाओ शिनचैन थे। शुयांग एक स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर, सॉर्ड, जियानजाई सॉर्ड, स्पिरिचुअल वेपन, एक स्ट्रॉन्ग अल्फा, उसके साथ उनका कल्टीवेशन पार्टनर शाओ शिनचैन, कर्टसी नेम डाओजांग, स्पिरिचुअल वेपन शोंगवा सॉर्ड। शिनचैन ने विंग को अपने आप से अलग किया और विंग के फेस पर जेंटली हाथ रखते हुए कहा, क्या तुम अब ठीक हो? विंग ने भी एक अश्योरिंग नोट करते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुयांग आगे आया और उसने विंग को एक कंसर्न लुक के साथ देखते हुए कहा, और तुम्हारे वोन्स क्या वो ठीक हो चुके हैं? विंग ने अपने हेड को डाउन किया और ना में शेक किया। तुरंत शुयांग ने कहा, हमें पता चला कि तुम्हारी गोल्डन कोर लॉक कर दी गई है। विंग ने फिर से नोट किया, उसकी नजरें अभी भी नीचे थी। शुयांग ने विंग के फेस पर हाथ रखा, उसे जेंटली ऊपर उठाते हुए कहा, विंग इन सब चीजों में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही था। विंग ने अपनी टीयरी आइज के साथ कहा, पर गग मैंने फिर से डार्क कल्टीवेशन प्रैक्टिस की, मैं करना नहीं चाहता था गग, सच में, पर चेंचिंग वेंचाओ के पास थी और चेंचिंग मुझे बहुत हर्ट भी कर रही थी क्योंकि वो मेरा स्पिरिचुअल वेपन थी ना, इसीलिए मैंने फिर से चेंचिंग उठा ली। उस दिन मैं सच में मजबूर था, अगर मैं चेंचिंग नहीं उठाता तो वो वेंचाओ पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को बर्बाद कर देता। मैं मानता हूँ मैंने गलत किया, पर तब शाओ शिनचैन ने तुरंत विंग की तरफ देखते हुए कहा, नहीं विंग, तुमने गलती नहीं की। सब जानते हैं कि चेंचिंग तुम्हारा डिमोनिक वेपन है और वो जब तुम्हारे खिलाफ यूज होगा तो उसे तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट होगा, इसीलिए हम सब तुम्हारी सिचुएशन अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तुमने जो कुछ भी किया वो गलत नहीं था और अब तो सब ठीक हो चुका है ना, चेंचिंग डिस्ट्रॉय कर दी ना तुमने? विंग ने नोट करते हुए कहा, हाँ मैंने चेंचिंग डिस्ट्रॉय कर दी है। शुयांग ने जेंटली विंग के हेड पर से अपने हाथ को घुमाते हुए कहा, डोंट वरी, हम दोनों जानते हैं कि हमारा विंग कुछ भी गलत नहीं कर सकता। विंग ने एक स्माइल की और अपने हेड को शेक करते हुए कहा, हाँ आपका विंग कुछ भी गलत नहीं करेगा। शुयांग ने अपने थंब से विंग के उन टीयर्स को वाइप किया जो विंग की आंखों में अब तक जमा हो चुके थे। शुयांग ने विंग से कहा, एक डोमिनेटेड अल्फा, कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर, ऐसे रोते हुए अच्छा नहीं लगता, देखो कैसे बच्चों की तरह रो रहा हो। इतना बोलकर वो हंसने लगा। शुयांग की बात सुनकर विंग ने एक क्यूट पाउट बना लिया और वो शिनचैन की तरफ देखने लगा। शिनचैन ने तुरंत शुयांग को हल्का सा हिट करते हुए कहा, वो अभी भी बच्चा ही है और रो भी रहा है तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? हमारे सामने रो रहा है, हमारा बच्चा हमारे सामने रो सकता है ना विंग? विंग ने तुरंत स्माइल करते हुए कहा, हाँ मैं रो सकता हूँ आप लोगों के सामने। इतना बोलकर उसने फिर से उन दोनों को टाइटली हक कर लिया और बाकी सब बस डम्बफाउंडेडली उन तीनों को भी देख रहे थे। किसी को भी अब तक शुयांग शाओ शिनचैन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.